पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा, पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं हो। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट है। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ पावर है, सुपर पावर है, काफी हद तक सुपर पावर बन पाने के स्टेटस पे पहुंच चुका है, तो उसका हित कहां छुपा? ये है कि बॉस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पे मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था। और नंबर 1 देश की मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरबपति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बज़ोरे बाजू जब ताकत के ज़रिए हासिल कर पाएंगे या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के ज़रिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने, हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। ये है कि बॉस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पे मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं, और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी खतरनाक। शहबाज शरीफ का एक ट्वीट देखिए साहब, ऐसे होने चाहिए लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, I am pleased to announce that Pakistan has reached staff level agreement with the IMF. खाली धर्म के नाम पे यदि पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा था और अफगानिस्तान के कारण अमेरिका का बेवकूफ बना रहा था, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा।
हर एक राष्ट्र अपना हित देखता है कि मेरा हित क्या है, राष्ट्र हित क्या है। आज की तारीख में सऊदी को पता है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट है। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ पावर है, सुपर पावर है, काफी हद तक सुपर पावर बन पाने के स्टेटस पे पहुंच चुका है। तो उसका हित कहाँ छुपा है? हित छुपा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती, हित छुपा है कि आर्थिक स्ट्रक्चर जो है वो हिंदुस्तान के साथ बढ़ाया जाए, ये उसका हित छुपा है। उसका हित इसमें नहीं छुपा है कि पाकिस्तान को कर्ज देते रहो और वो जैसे घड़ा में छेद होता है, पानी डालते जाओ, पानी बहता जाता है, वही है पाकिस्तान। कितना भी पैसा दे दो, 23 टाइम्स या 22 टाइम्स लोन लिया है पाकिस्तान ने IMF से, लौटाया है क्या? चाइना से लोन लिया है, लौटाया है क्या? चाइना तो उसके बदले में जमीन वगैरह लिखवा रहा है, गिरवी करवा रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दिया, उसने इंशाअल्लाह भी लिख दिया। उसने क्या क्या नहीं लिखा, उसने कैसे कैसे अल्लाह का नाम नहीं लिया। मुझे जब पहले मैंने इसका ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल डूब गया। मैंने बोला इन्होंने कश्मीर फतेह तो नहीं कर ली? और पाकिस्तानियों ने कहीं सब्ज हिलाली परचम कहीं श्रीनगर में तो नहीं लहरा दिया यार? इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने देखा भाई ये तो लोन मिल गया इनको यार, ये लोन की बात कर रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने कश्मीर फतेह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हैं इतनी खुशी। वो गाना नहीं है कि ये मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए। ये देखो यार। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।